देखने वाले हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ट्रिक की कैसे हम जो है वो ये बना सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और या फिर कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में जो है वो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जो है वो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। लेकिन फर्क ये होता है कि आपको हम एग्जाम्पल से ही समझाएंगे तभी समझ में आएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड ने दिया तो अपोजिट में उसे भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे कि CH4 में अगर देखा जाए तो C है और कार्बन के पास में टोटल कितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं। 1 2 3 4, लास्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 4। ठीक है, अब इस कार्बन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसको है लास्ट सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तब ये क्या करता है, 4 हाइड्रोजन को अपने पास बुलाता है और हर एक 4 हाइड्रोजन के पास भी अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन को अपना कंप्लीट करना है डुप्लेट। जैसे कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है, वैसे ही इसको हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट, मतलब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है। अब देखिए ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर करेगा म्यूचुअल बॉन्डिंग के साथ में, म्यूचुअल शेयरिंग इसको बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इससे एक इलेक्ट्रॉन वापस से ले लिया, ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन देना, एक इलेक्ट्रॉन लेना। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, 4 पहले से था, एक हाइड्रोजन से हो गया 5, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड। अब यहाँ से एक इसके साथ बनाएगा, मतलब एक कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा और उसी समय हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसी हाथ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, समझिए एक तरह से ब्रिज बन गया, दोनों का बराबर बराबर हिस्सेदारी। वैसे ही इसमें और वैसे ही इसमें, ये देखिए अब ये जो कार्बन था ये टोटल इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 हाइड्रोजन से अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसमें दोनों का फायदा हुआ। ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो गया इस हाइड्रोजन का, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया भी था और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लिया भी था, दोनों की बराबर शेयरिंग हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और म्यूचुअल शेयरिंग हुई, इसी की वजह से यहाँ पे बन गया कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक और आप चाहे तो एक और एग्जांपल देख सकते हैं किसी भी, जैसे कि आप नाइट्रोजन को ही देख लीजिए। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में होते हैं टोटल कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, N2 में अब इसको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक दूसरा नाइट्रोजन होता है, इसके भी लास्ट सेल में टोटल कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग में करेगा, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दोनों का म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ 3-3 इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जब आपके पास, समझिए आपके पास जैसे कि ऐसा कुछ है, जैसे आपके पास पहले से ही खाना है और खाना खाने के बाद आपका पेट भर चुका और उसके बाद भी आपके पास अगर 2 रोटी एक्स्ट्रा बची है, तो उसको क्या करेंगे आप? किसी जरूरतमंद को दे देंगे, उसका भी काम हो जाएगा और आपके पास तो एक्स्ट्रा था ही। तो सेम वैसे ही होता है कि जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया रहता है तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे मान लीजिए NH3BH3 में देखते हैं, तो NH3 में ये जो नाइट्रोजन है इसके टोटल जो है 3, हम अच्छे से आपको समझाने के लिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये 3 हाइड्रोजन इसके हो गए कोवैलेंट बॉन्ड से, क्योंकि इसको लास्ट सेल में होते कितने? 5 होते हैं, 1 2 3 और ये 4 और 5, 5 होते हैं। 3 इसने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लिया और ये जो बाकी 2 बचा, अब तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट या 8 और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये अपने एक ये लोन पेयर जो है ये डोनेट कर सकता है और ये डोनेट कर देता है BF3 को, ये ठीक है। BF3 को कंप्लीट, ये अपने 2